Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the video session of SMG family. So students, we are going to start chapter number 1 of English grade 5. इसके लिए आपको 5 क्लास की पीटीबी बुक जो कि इंग्लिश की है वो चाहिए होगी। हम पहले चैप्टर की रीडिंग करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर जिसका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, इसका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली और मुआफ़ी। हम रीडिंग जो है वो एसएम रीडिंग मेथड से करेंगे। एसएम का जो इंग्लिश रीडिंग मेथड है उसके ज़रिए हम रीडिंग करेंगे। एसएम इंग्लिश रीडिंग मेथड में हमारी जो चंद पार्ट्स होते हैं, जो चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं वो हम कर रहे होते हैं इसमें, जैसे कम्प्रीहेंसिव पैसेज, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स एंड टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सिंगुलर प्लूरल, मैस्कुलन फेमिनन, सिनोनिम एंटोनियम, वोकैबुलरी, रीअरेंज द वर्ड्स। इन सारी चीज़ों पर स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। अभी चूँकि हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है तो उससे पहले हम थोड़ा प्री नॉलेज ले लेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, या उनसे पहले जो है क्या हालात थे अरब के, उनके बारे में। जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ अरेबिया बिफोर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की तबलीग करने से पहले अरब के लोग किस तरह के थे, यानी उनका क्या बिहेवियर था। वो वर्शिप आइडल्स, बुतों की पूजा करते थे, इग्नोरेंट और जहालत थी, उनमें जहालत का मुजाहिरा करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू टेल एनी स्टोरी विच शो द फॉरगिविंग नेचर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचर के, जो माफ़ कर देने वाली उनकी नेचर है, खूबी है, उसके बारे में एक स्टोरी लिखेंगे, जो कि हम रीडिंग के बाद आप जज कर सकेंगे। और ये आपकी होम असाइनमेंट, आपकी सर्चिंग होगी कि आप खुद इस स्टोरी को टैली करेंगे कि कहाँ हम कौन सी वाली स्टोरी है जो है ना यहाँ पर सुना सकेंगे। हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। रीडिंग में सबसे पहले तो ध्यान आपने प्रोनाउंसिएशन पर देना है, कौन सा वर्ड मैं कैसे प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ। जैसे मोर देन 14 years ago in Arabia people lived in fear. They were afraid of their neighbors and other tribes. They were even afraid of their idols. The Arabs worshipped idols. In their ignorance, they would bury their newly born daughters alive. As Islam began to spread amongst the Arabs, such cruel practices stopped. Islam teaches love and peace. It teaches kindness and respect. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself was very kind and loving. He treated everyone, young and old, with kindness and respect. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam spread the word of Allah. All changed or of word of Allah and changed society positively. Many Arabs with a negative thinking felt that because of the positivity of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, their old idols and they themselves were losing power. They turned against Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They started harassing him in every possible way. ये हमारी रीडिंग जो कि हमने प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पहलू होगा वो है कम्प्रीहेंशन पैसिव, यानी हमने रीडिंग की और उस रीडिंग में से हम क्वेश्चन आंसर का जो सेशन हमारा होगा, जैसे
पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अरब्स वर्शिप बिफोर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच्ड द इस्लाम, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग करने से पहले, इस्लाम की तबलीग करने से पहले लोग, अरब के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो आइडल्स की पूजा करते थे, यानी बुतों की पूजा करते थे। तो हम यहाँ लिखेंगे दे वर्शिप्ड द आइडल्स। इस तरह व्हाट वर द टीचिंग ऑफ इस्लाम, के इस्लाम हमें क्या तालीम सिखाता है, तो ये उसके उसी पैसेज में से इसका आंसर आप ढूंढ के लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। ये जो कुछ वर्ड्स मैंने दिए हैं इनके मीन लिखने हैं। आपने देखा कि जब मैंने रीडिंग में कर रही थी तो वर्ड्स के ऊपर उनके मीन्स लिखे हुए थे। ये वर्ड्स उसी पैसेज में से दिए गए हैं, आपने इनके मीन्स खुद सर्च करके लिखने हैं। जैसे ट्राइब्स, कबीले, इसी तरह ट्रेटेड, पीस, बरी और हैरसिंग, इनके मीन्स आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस ऑफ दिस वर्ड्स। कुछ वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है फेयर, फिर आइडल्स, इग्नोरेंस, क्रूएल और प्रैक्टिसेस। पहला वर्ड फेयर जो है उसका मैंने मेन सेंटेंस बनाया है। जैसे द अरब्स वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स, यानी अरब जो थे, अहले अरब अपने हमसायों से भी डरते थे। ये इन्हीं अगले जो 4 वर्ड हैं इनके सेंटेंस आपको जो दिया गया पैसेज मैंने भी पढ़ाया है उसमें से मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेंसेस की। टेंसेस यानी ज़माना, जैसे कि आपको पता है 4 ज़माने होते हैं, 3 ज़माने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम चेक करेंगे, हम लर्न करेंगे कि हमारे इस पैसेज में कौन कौन सा ज़माना इस्तेमाल हुआ है, किस किस ज़माने की बात हो रही है। अगर हम रीडिंग की तरफ जाएं तो मोर देन 14 ईयर्स अगो इन अरेबिया पीपल लिव्ड इन फियर। अब देखें, एक तो मोर देन 14 ईयर्स एगो, एक ये बात यानी 1400 साल पहले, 1400 साल पहले की बात हो रही है। तो इसी से ही सबसे पहले तो यहाँ से शो हो रहा है कि ये माजी की बात हो रही है, गुजरे हुए टाइम की। फिर लिव्ड, लिव की ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म यूज़ हो तो डेफिनेटली वो पास्ट टेंस होता है। तो लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड यूज़ हुई है, तो हम क्या कहेंगे, ये पास्ट का टेंस है। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स एंड अदर ट्राइब्स। दे वर अफ्रेड, अब अफेयर, अफेयर का जो है वो इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे है अफ्रेड। वर थे, था, थी, थे को जो है वो वर का मतलब होता है थे। तो हम यहाँ से भी जज कर सकेंगे कि ये जो है वो पास्ट का टेंस है। इसी तरह वर अगले वाले, दे वर इवन अफ्रेड ऑफ देयर आइडल्स, के वर भी माजी को शो करता है और अफ्रेड सेकंड फॉर्म जो है वो भी माजी को शो कर रहा है। इस तरह द अरब्स वर्शिप्ड, वर्शिप की सेकंड फॉर्म वर्शिप्ड, तो ये भी जो है ये किसको शो कर रहा है, हमारे पास्ट टेंस को शो कर रहा है। इन देयर इग्नोरेंस दे वुड बरी देयर न्यूली बॉर्न डॉटर्स अलाइव। दे वुड सेकंड फॉर्म यूज हुई है। देयर न्यूली बॉर्न डॉटर्स, अपनी जो नई पैदा होने वाली बेटियों को जलाते थे। वुड जो है वो थे को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एज इस्लाम बिगन्स टू स्प्रेड अमंग्स द अरब्स सच क्रूरल प्रैक्टिसेस स्टॉप्ड। स्प्रेड, एज इस्लाम बिगन टू स्प्रेड, जैसे इस्लाम फैलना शुरू हुआ। स्टॉप्ड, रुक गया था। स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड यूज हुई है, तो क्या ये शो कर रहा है माजी का टेंस है। इस्लाम टीच लव एंड पीस। अब देखिए टीच के साथ एस या ई एस का इजाफा, एस का ई एस का इजाफा हुए। एस या ई एस का इजाफा हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा हो तो वो शो करता है कि ये प्रेजेंट टेंस है।
यहाँ टीच के साथ ईएस का इजाफा हुआ है, तो ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, यानी इस्लाम टीच लव एंड पीस, इस्लाम हमें प्यार और अमन सिखाता है। नेक्स्ट है इट टीच काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, सेम वैसे ही टीच के साथ ईएस का इजाफा हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज था, थी, थे, इसका मतलब कि ये पास्ट टेंस है क्योंकि गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। तो ये कुछ जो फॉर्म ऑफ वर्ब जिनसे शो होता है कि हमारा टेंस कौन सा है, सेंटेंस किस सेंस बता रही होती है कि हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है जो कि मैंने यहाँ हाईलाइट भी किए हैं। इसी तरह सिंगुलर प्लूरल, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो सिंगुलर प्लूरल का है। ये कुछ वर्ड्स मैंने हम अपने पैसेज के अराउंड अबाउट ही रहेंगे, जैसे मैंने पैसेज जो पढ़ाया है अभी, ये कुछ वर्ड्स मैंने उसी में से निकाले हैं कि आप इनके प्लूरल लिखेंगे। जैसे आइडल्स है तो आइडल का आइडल बुत और आइडल्स बुतों। इसी तरह एयर, पीपल, प्रैक्टिस और डॉटर, ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल जो हैं वो पैसेज में मौजूद हैं। आपने सर्च करने हैं उसमें से और वो लिखने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ये हमारा अगला स्टेप होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इसको देखें तो 8 होते हैं। द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। चूँकि हमारी क्लास 5 है तो हम उसके लेवल के बारे में जितने लेवल के मुताबिक जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम उनकी बात करेंगे, जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन है। हमारे पास ये आ गया पैसेज है हमारा। इस पैसेज में हम अगर हम नाउन की बात करें, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा नाउन है। नाउन अगर देखें तो किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो अगर हम बात करें मोर देन ईयर्स, साल, ये हमारे एक टाइम का एक हिस्सा है जिसको जो कि ईयर, साल, अरेबिया, ये भी एक जो है वो शहर का नाम है। अरबिया एक कौम को, अहले अरब जो हैं वो अरब के रहने वाले लोग, पीपल लोग, दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स एंड अदर ट्राइब्स। ट्राइब्स भी इसमें नाउन होगा। ट्राइब्स जो है वो कबीले हैं किसी एक लोगों के रहने के जहाँ पे वो रह रहे हैं और एक कबीला बना रहे हैं, उस जगह को हम कहेंगे। दे वर इवन अफ्रेड ऑफ देयर आइडल्स। आइडल्स यानी बुत जो हैं वो एक चीज़ हैं जो जिनकी लोग पूजा करते थे, ये उनका हम लिखेंगे। सेम आगे भी है, आइडल्स दोबारा आ जाएगा। इन देयर इग्नोरेंस दे वुड बरी देयर न्यूली बॉर्न डॉटर्स अलाइव। डॉटर्स इधर आ जाएगा। एज इस्लाम बिगन्स टू स्प्रेड अमंग्स द अरब्स, इस्लाम किसी मज़हब का नाम है, अरब जो है वो फिर एक इलाका, एक शहर। सच क्यूरल प्रैक्टिस स्टॉप, इस्लाम टीच लव एंड पीस, इट टीच काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज वेरी काइंड एंड लविंग, ही ट्रीटेड एवरीवन। यहाँ आपने देखा कि मैंने कुछ नाउन को अंडरलाइन किया है जो कि इस पैसेज में यूज़ हुए हैं। इससे अगला स्टेप हमारा प्रोनाउन का होगा। प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड को कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इसमें प्रोनाउन ढूंढेंगे हम के कौन कौन से हैं। देखिए सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है वो प्रोनाउन है। मोर देन 14 years ago people lived in fear। दे किसकी जगह पे यूज़ हुआ? पीपल के। तो पीपल जो है वो दे पीपल को शो कर रहा है, यानी पीपल
नाम है जिसकी जगह पे प्रोनाउन दे यूज हुआ है तो हम इसको प्रोनाउन का नाम देंगे। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर, फिर दे देयर, देयर जो है वो भी एक प्रोनाउन है। नेबर्स एंड अदर ट्राइब्स, देवर वो थे, कौन, अरब के लोग। अफ्रेड, इवन अफ्रेड ऑफ देयर, देयर फिर से जो है वो प्रोनाउन है। द अरब्स वर्शिप्ड आइडल्स इन देयर इग्नोरेंस, देयर अपनी, इनकी, किनकी, अरब्स की, इग्नोरेंस, दे वुड देयर न्यूली बोर्न डॉटर्स अलाइव as Islam began to spread amongst the Arab. Such cruel practices stopped. Islam teaches love and peace. इस्लाम हमें प्यार मोहब्बत और अमन सिखाता है। इट टीच, अब इट जो है ये इस्लाम को शो कर रहा है, यानी इट जो है वो इस्लाम को शो करेगा। इस्लाम एक नाउन है और इट जो है उसका प्रोनाउन है। इट टीच काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज अ वेरी काइंड लविंग। जैसे लास्ट पे भी एक सेंटेंस हम देख रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक नाउन है जो कि यहाँ यूज़ हुआ है। वाज हिमसेल्फ वाज वेरी काइंड एंड लविंग। यहाँ तक हमारा पैसेज चूँकि कंप्लीट हो रहा है तो हम देखेंगे कि जो मैंने वर्ड सर्कल किए हैं वो सारे हमारे इसमें क्या हैं, वो सारे इसमें प्रोनाउन हैं। अगली कैटेगरी जो हमारी है वो वर्ब की है। वर्ब हम इसमें से ढूंढेंगे और उसको हम जो है वो स्केयर की शक्ल देंगे, स्केयर में लिख देंगे। मोर देन 14 years ago इन अरब्स पीपल लिव्ड, पीपल लिव्ड, लिव्ड रहना, रहते थे, ये वर्ब है। वर्ब को सर्च करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। कोई भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हों, कोई काम कर रहे हों तो वो वर्ब कहलाएगा, यानी काम करना कहलाएगा। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स एंड अदर ट्राइब्स, दे वर इवन अफ्रेड ऑफ देयर आइडल्स। द अरब वर्शिप्ड, इबादत करते थे, अरब इबादत करते थे आइडल्स, बुतों की। वर्शिप्ड इसमें क्या है कि ये वर्ब है। इन देयर इग्नोरेंस दे वुड बरी, वो दफन करते थे, बरी दफन करते थे, ये दफन करना एक वर्ब है। न्यू देयर न्यूली बॉर्न डॉटर्स अलाइव इन इस्लाम बिगन टू स्प्रेड, स्प्रेड फैला या फैलना। अमंगस्ट द अरब्स सच क्यूरल प्रैक्टिसेस स्टॉप्ड, रुक गई, स्टॉप्ड रुक गई। इस्लाम टीच लव एंड पीस, इट टीच, इस्लाम टीच तालीम देता है, इट टीच फिर तालीम देता है, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, रहम दिली और मोहब्बत की। हज़रत मोहम्मद इज़्ज़त की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज वेरी काइंड एंड लविंग। अभी आपने देखा कि मैंने जो है वो कुछ वर्ड्स को स्क्वेरल शक्ल देने की कोशिश की है जो कि वो वर्ब हैं हमारे। इसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जो है वो किसी भी खूबी या खामी को हम कहेंगे, किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की खूबी या खामी, किसी की खासियत या खामी को हम क्या कहते हैं, उसकी ये एडजेक्टिव है। तो इसमें एडजेक्टिव्स जो हैं वो मोर देन 14 years ago इन अरेबिया पीपल लिव्ड इन फेयर, फेयर इसको हम जो हैं वो
फेयर को अगर देखें तो ये एक फीलिंग है, एक उनकी कमज़ोरी या ख़ामी कह लें कि अरब्स की थी कि वो लोगों जो है ना वो डर के रहते थे। दे वर अफ्रेड, वो डरते थे, ऑफ देयर नेबर्स एंड अदर ट्राइब्स, दे वर इवन अफ्रेड ऑफ देयर आइडल्स, द अरब वर्शिप्ड आइडल्स इन देयर ignorance. They would bury they would bury their newly born daughters alive. As Islam begins to spread amongst the Arab, such cruel practices stop. Islam teaches. अब यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिसेस की बात करें तो क्यूरल जो प्रैक्टिसेस हैं, क्रूअल प्रैक्टिसेस, ये ज़ालिमाना तरीके जो हैं, ये खामी बयान हुई है यहाँ पे। इस्लाम टीच लव एंड रिस्पेक्ट, लव एंड पीस, लव एंड पीस, ये इस्लाम की खूबियाँ बयान की गई हैं, तो ये एडजेक्टिव में आएगा लव एंड पीस। इट टीच काइंडनेस, रहम दिली, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, यानी यहाँ पर जो है वो इस्लाम की खूबियों के बारे में बात कर रहे हैं कि लव, पीस, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट जो हैं वो सारी इस्लाम की खूबियाँ हैं, जो कि हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको हाईलाइट किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज वेरी काइंड एंड लविंग, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान की गई हैं कि इसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड थे और लविंग थे। एडजेक्टिव के बाद हम बात करेंगे हमारे प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी मोर देन 14 ईयर्स अगो इन अरेबिया। इन जो है यहाँ प्रपोजिशन यूज़ हुई है। इन का मतलब होता है में, अरब में लोग जो थे वो 1400 साल पहले, इन एक चीज़ की किसी भी ये टाइम की पोजीशन को शो कर रहे हैं। पीपल लिव्ड इन फियर, इधर भी इन यूज हुआ है तो ये इन प्रपोजिशन है। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स एंड अदर ट्राइब्स, दे वर इवन अफ्रेड ऑफ भी एक प्रपोजिशन यूज हुई है। देयर आइडल्स, द अरब वर्शिप्ड idols in their ignorance, they would bury their newly born daughter alive. As Islam begins to say, ये भी एक प्रपोजिशन है। Spread the Arabs, such cruel practices stop. Islam teaches love and peace. It teaches kindness and respect. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself was a kind and loving. इस नेक्स्ट आगे जो है वो कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं हो रही। नेक्स्ट आपके पास एक और पैसेज खुला हुआ है जिसमें से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद सर्च करके अपनी कॉपी पर आप लिखेंगे। उम्मीद है कि मैं अपने सारे कंसेप्ट्स अच्छे से आपको क्लियर कर सकी होंगी और आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।